to clarify the doubts over the issue of delistings of converted persons from the scheduled tribe list, which is revealing in the minds of local peoples of Arunachal Pradesh. एक्चुअली ये मोमेंट्स नया नहीं है, ये मोमेंट कोई किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये मोमेंट कोई किसी का पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं है, एरिया के लिए नहीं है, ये मोमेंट कोई किसी पार्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया के है, ये नेशनल इशू है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल पीपल ऑफ आवर कंट्री। ये शुरू 1950s का पे हुआ था। फिर हम लोग का जनजाति लीडर्स लाइक डॉक्टर कार्तिक ओरियन जो एमपी हुआ करता था, बिहार का था लोकसभा, उन्होंने लीड किया, पार्लियामेंट में बात किया। फर्स्ट टाइम शायद ही इट वाज द फर्स्ट टाइम टू रेज दिस इशू इन द पार्लियामेंट। तो गवर्नमेंट उस समय का गवर्नमेंट ने सोचा, रेस्पॉन्स किया, अपील किया, डिमांड इज जेन्युइन। तो एक तो कमेटी गठन किया, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के नाम पर है। उसमें क्लियर कट टेक्स्ट लिखा था कि जो ट्राइबल आदमी अपना फेथ को छोड़ के दूसरा रिलीजन को जैसे एम्ब्रेस करते, जैसे क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, इस्लाम के नाम पर जानते हैं, तो वो ट्राइबल एसटी लिस्ट में एसटी लिस्ट का मेंबर बनना, सीज टू बी मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ऐसे करके एक तो वहाँ में पार्लियामेंट जॉइंट जेपीसी को रिपोर्ट में दिया गया था। तो ये होते होते फिर ये देखा है कि दूसरा एमपीलू भी देखा है कि ना ये तो जिमान जेन्युइन है, तो उनको सपोर्ट किया, साइन किया रिकमेंडेशन को। और 1970 का 10 तारीख नवंबर तक सिग्नेचरी से 348 तक आ गया था। उसमें उनमें से 26 राज्यसभा मेंबर के थे। तो लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ प्रेशर दिया, कोई एक्सटर्नल फोर्स साइड्स के कारण से, तो उसको टाल दिया, बिल नहीं बन पाया। उसमें होते होते लेकिन ये अपना कार्यकर्ता जो आदिवासी लीडर सलेंडर नहीं हुआ, काम करते करते गया। लेकिन बीच में एक ऐसे महसूस हुआ कि हम लोग एक संगठन कार्य करना पड़ेगा ये मूवमेंट को ले जाने के लिए। तो 2006 में टू डेज कॉन्फ्रेंस हुआ था रायपुर में, उसका छत्तीसगढ़ है। उसमें जैसे अप्रैल 30 to 1 तारीख मई, उसमें उनमें वो कॉन्फ्रेंस में 85 डेलीगेट्स फ्रॉम 14 स्टेट ने भाग लिया था। उसमें एक तो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का बनाया था, फॉर्मेशन किया था, उसका नाम है ये अपना जनजाति सुरक्षा मंच। और उसका सोल एक सिंगल एक सॉर्ट ऑफ डिमांड होगा, काम होगा कि डीलिस्टिंग ऑफ कन्वर्टेड पर्सन्स फ्रॉम द शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट के। तो ये इसी वे में ऑल ओवर इंडिया में अभी अवेयरनेस अभी तक कंटिन्यूशन चल रहा है। तो देखा जाए तो इसी का रिस्पॉन्स रिएक्शन में मीडिया में भी दिखाई दे रहा है, कोई किसी का सोशल मीडिया में दिखाई दे रहा है। और इसमें जो रिएक्शन जो अपोज करने वाला हमेशा ये बार बार बोलता है सेकुलर कंट्री है। हाँ मानते हैं सेकुलर कंट्री है, कोई किसी एम्ब्रेस करना, कन्वर्ट के रास्ता नापना, और तो कोई आदमी इसमें अपोज नहीं कर सकता, प्रॉब्लम नहीं दिला सकता, प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है, वो अपना फंडामेंटल राइट से, उसका कोई माना नहीं है। लेकिन आप जैसे कोई ने बोला है कि आर्टिकल 25 की जो बात करता है, फ्रीडम रिलीजन की जो बात करता है, वो ये मानते हैं कि हम लोग का ये आपका फ्रीडम का नाम पर कोई किसी का सेंटिमेंट्स, कोई किसी का ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को हार्ट नहीं करना है। और आर्टिकल 15 का भी यही कहना है कि हाँ अब तो फ्रीडम फॉर रिलीजन भी होता है। उसमें ये बात नहीं कि उसमें भी कोई कभी सेक्शन में आर्टिकल में नहीं लिखा है कि ऑथोरिटी टू कन्वर्जन, कभी भी नहीं लिखा है। अपना चॉइस प्रैक्टिस तो कर सकते हैं। और ये भी आदमी लोग का कहना है कि ये आपका ये इसमें क्या कल्चर के बारे में, कल्चर तो ड्रेस पे पहन रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो लैंग्वेज भाषा तो चल रहा है, ठीक है। इसमें कल्चर का मेन इम्पोर्टेंस एलिमेंट्स टू बी फुलफिल्स टू मेक इट एज अ कंप्लीट कल्चरल मीनिंग,
इज़ दैट उसमें इनमें से फेड होता है या ऑब्लिक या बिलीफ, और उसमें साथ में रिसर्च सिस्टम को कंप्लीट ट्रेडिशनल रिसर्च मेंटेन करना है। आदमी तो बोलता है क्योंकि जजमेंट ऐसे दिया ऐसे नहीं होगा। अरे कस्टम क्या है? एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है। ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में रिसोलिटी होना है कंपलसरी। ट्रेडिशनल जो मानते आए वो तो होना पड़ेगा। इस तरह का बात मैसेज नहीं फैलाने से है कि हमको दिस हारमोनी में हम लोग बिलीव नहीं रखता है। हम लोग दोनी फॉलो का बिलीवर है। हम लोग शांति सही है। हम लोग कोई किसी का भेदभाव नहीं करना है, कमेंट नहीं करना है। जो मोमेंट है जिससे आप रास्ता ना फैले उसी अपना ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल आपको प्रोटेक्टेड के लिए एक प्रोविजन दिया गया, उसको अपनाना है। कभी भी ट्राई नहीं करना कि ड्यूअल आइडेंटिटी ट्राई करेगा, बेनिफिट लेना है। और ड्यूअल आइडेंटिटी एंड बेनिफिट मिलना आर नॉट अलाउड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो तो सब जानता है। तो उसको भी सोच समझ के कमेंट मारना है। हम लोग का ये संगठन आगे बढ़ेगा, काम करेगा, उसमें कोई बाधा नहीं डालना है। अपना काम अपना हिसाब से चलेगा। आप लोग भी अपने हिसाब से चलिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना नहीं चाहिए। इसमें मेरे से पीस होना है, अपना सोसाइटी में ट्राई करना है, शांति के लिए काम करना है, दोनी फॉलो का नाम पर अपना गॉड का नाम पर करना है। यही मेरा विचार है। एक तारीख को हमने न्यामोदोजी और मेरे नाम से एक पम्फलेट चला गया हर डिस्ट्रिक्ट में। ये है तो ये उसमें लिखा हुई डिमांड दी लिस्टिंग ऑफ कन्वर्टेड पर्सन फ्रॉम शेड्यूल ट्राइब्स लिस्ट। इसी को इसका पीछे में सबसे पीछे में लास्ट में हम दोनों का नाम लिखा है। उसको कल्चर को भी बहुत लोग कल्चर अलग है और रिलीजन अलग है। तो जहाँ तक आप जहाँ भी देखो डिफिनेशन में देखने से एक्सपोर्ट में डिफिनेशन का प्रोफेसर का कहीं प्रोफेसर लोग का डिक्शनरी में जाके एंथ्रोपोलॉजी का थ्रू से भी आप जो लिखा वाला देखिए, जो कल्चर है वो एक कंपाउंड वर्ड है, एक कॉम्प्लेक्स वर्ड है। तो उसका अंदर में हम लोग रिचुअल भी आता है, कॉस्ट्यूम आता है, लैंग्वेज आता है, फेथ आता है, बिलीफ आता है, आर्ट आता है, तो ड्रामा आता है। ये सब पूरा उसका अंदर में आ जाता है। तो हम मात्र कल्चर का मीनिंग है मात्र गाना गाना, मात्र डांस करना, यही नहीं है। वो भी पार्ट ऑफ द कल्चर में गिर जाता है। हाँ, उसके बाद दूसरा है हम जो ड्रेस पहन रहा है, जो माला लगा रहा है, लड़की लोग जो माला लगा डांस करता है, वो भी जस्ट पार्ट ऑफ द कल्चर है, लेकिन वो किसी का आत्मा से जुड़ा हुआ नहीं है। तो हम लोग कल्चर जो मैंने बता दिया, हमारा कल्चर जो इस कपड़ा में नहीं होगा, डीपली मीनिंग जो इस कपड़ा में हमारा कल्चर नहीं। आज दिन में पहना है तागिन का, ये गालों का है का तागिन ड्रेस है, लेकिन हम उसको किस लिए पहना है? ये पहनने के लिए मज़ा लगता है, पसंद अपना एक तो देखने में मज़ा लगता है, पहनने के लिए भी आराम महसूस होता है, इसलिए हम उसको लगाता है। ड्रेस भी एक पैशन है, हम दूसरा ड्रेस को भी पहन सकता है, ट्राइबल ड्रेस। तो उसमें लेकिन हम इस अंदर में हमारा ड्रम नहीं छुपा हुआ है। हमारा जो निसी कल्चर यहाँ में नहीं रहता है। तो निसी का कल्चर, निसी का जो फेथ, जो रिचुअल, जो ड्रम जो हमारा दिल में होना है, हमारा दिल में होना, हमारे दिमाग में होना, हमारे जबान में होना पड़ेगा, मेरा शरीर में होना पड़ेगा, असल जो निसी आदमी बनने के लिए। तो हमारा प्रभु जी ने जो विश्व, मेरा मतलब है प्रभु जी ने जो ट्रेडिशनल सिस्टम में हमारे बिलीफ सिस्टम को शुरू किया है, पूजा पद्धति के करने का थ्रू द फ्रीज, पुजारी का थ्रू से हम लोग चांटिंग करके आए हैं, उसी को मानना पड़ेगा। ये एक है। इसके बाद में हम तो इश्यू को क्या बोलेंगे, इसको दूसरा अभी लोकल कमेटी के बारे नहीं बताया। हम लोग एक तारीख को सपा में बालकनी है, सारा डिस्ट्रिक्ट में हम लोग रखा था। उसमें ऐसे रखा है, हम लोग जो अभी पुराया है ये कार्तिक औरन जी का, उसमें भी मेंशन किया है। देन वहाँ में आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जाके पढ़िए, उसमें लिखा है एज पर लोकल कमेटी रिपोर्ट एंड द रिपोर्ट ऑफ एडवाइजरी कमेटी पब्लिश ऑन 29 अक्टूबर 1956 ऑन द रिवीजन लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। उसमें जो ऑर्डर रिवीजन कमेटी बनाया था उसका मुताबिक में यहाँ में क्लियर मेंशन करके रखा है कि ट्राइबल किसको कैसे
आदमी को ट्राइबल बोला जाएगा। तो हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्राइबल पीपल्स, उसमें क्राइटेरिया बनाया है। तो मेन कैरेक्टर से उसमें गया है 1 नंबर परमिटिव ट्रेट होना चाहिए, उसमें परमिटिव जो उसका ये बिहेवियर होना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक होना पड़ेगा 1 नंबर। 2 नंबर डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड लैंग्वेज, अपना अपना उस कल्चर होना पड़ेगा, लैंग्वेज होना पड़ेगा उस समुदाय में, उस जाति में। 3 नंबर उसमें लिखा है जोग्राफिकल आइसोलेशन, उसको तो जंगल का तरफ में, पहाड़ का तरफ में बैठने वाला, दूर दराज में बैठने वाला। देन ट्रेडिशनल एंड कस्टमरी सिस्टम, जो अपना ट्रेडिशनल और कस्टमरी सिस्टम को फॉलो करने वाला, प्रैक्टिस करने वाला, ऐसे व्यक्ति है। फिर इसका बाद में सोशली इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, सोशली बैकवर्डनेस, ऐसे व्यक्ति को। इसकी बात में साइनेस टू मैंगल विद द जनरल सोसाइटी है, मैं दूसरा सोसाइटी, डेवलप सोसाइटी का दूसरा दुनिया को उसको मिलने जुलने में बहुत शर्म करता था, उसके अलग से रहता था, अपना धुन से रहता था। ये ऐसे ये 4-6 तो क्राइटेरिया है, इसको जो मानने वाला उसको ही कहा जाता है ट्राइबल। तो ट्राइबल क्यों नहीं होगा, वो भी मीनिंग है, जस्ट उसको जस्ट अपोजिट करते, उल्टा करने से भी जो चीज़ को क्राइटेरिया को नहीं मानता है उसको ट्राइबल नहीं गिना जाएगा, ये क्लियर करता है। इसका हिसाब से लोकल कमेटी ने कहा है, लोकल कमेटी कहा है, और भी नीचे में उसी अंदर में लिखा है कंटेंट इन द एडवाइजरी रिपोर्ट, उसमें लिखा है दोज ट्राइबल पीपल्स हुज मेंबर्स हैव बाय एंड लार्ज मिक्सअप विद द जनरल पॉपुलेशन आर नॉट एलिजिबल टू बी इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। इसमें क्लियर लिखा है और लॉ में लिख के रखा है, उसी को हम लोग मांग रहा है, तो उसी कुछ हिसाब से चलना चाहिए। उसके बाद में साथ ही साथ में उसका सीरियली जाने से उसको बेस करके आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 342 में लिखा गया है, 342 का उसमें भी लिखा, क्लियर कट लिखा है, क्लोज 2 में आर्टिकल 342 क्लोज 2 सेड द पार्लियामेंट में by law include in or exclude from the list of scheduled tribes specified in a notification issued under clause 1। जो 342 का clause 1 में जो नोटिफिकेशन दिया गया है उसी को एक्सक्लूड भी किया जा सकता है, इंक्लूड भी किया जा सकता है। तो उसी के हिसाब से हम लोग ने अभी जो कार्तिक औरान जी का इश्यू को लेके हम लोग ऑल इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लोग उसको मेमोरेंडम प्लेस किया है, उसको आवाज़ दे रहा है, उसको लागू करो। हमने कहा नहीं है किसी को, यहाँ का अरुणाचल का आदमी को बोला ही नहीं है, किसी व्यक्ति को बोला ही नहीं है, किसी समुदाय को बोला ही नहीं है। इसका बात में तो आपका ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि इनर लाइन फॉर्मेट में भी बहुत हमारा सरकार ने बना के रखा, हिंदुस्तान सरकार ने, कि इनर लाइन फॉर्मेट जो 1873 का जो उसमें लिखा है इनर लाइन फॉर्मेट को वेस्टर्न फ्रंटियर ट्रैक में एक्ट में लिख के रखा है कि उसमें भी 2 चीज़ है। बाहर का आदमी जो अरुणाचल को आने के लिए एक है बिजनेस में पर्पज़ में आ सकते हैं, दूसरा हमारा जो ये टूरिस्ट पर्पज़ में आ सकते हैं। तो अभी हम लोग देखा जाएगा, हमारा गवर्नमेंट उसको नज़र नहीं रख रहा है कि हम लोग जो इंडिजिनस लोग उसका देखा नहीं, ये लोग को अच्छा से पढ़ाई नहीं है, अभी पढ़ा है। उसमें बहुत लोग इनर लाइन लेके हमारा हीलिंग क्रूज करता है। आप केरला से कहाँ तमिलनाडु से गोवा से आके यहाँ में नॉन ट्राइबल लोग इनर लाइन परमिट आके हीलिंग क्रूज करता है, रिलीजियस प्रीचिंग करता है। नागालैंड से आता है, ये सिर्फ मना है यहाँ में, उसका एक्ट का मुताबिक मना है। उसको हम जेल में भी रख सकता है, गवर्नमेंट कंप्लेंट मिलेगा तो अरेस्ट भी कर सकता है उसको, तो उसका इनर लाइन को भी कैंसिल कर सकता है। जैसे हमारा यहाँ में बहुत फादर लोग को बताना, एग्जांपल देना पड़ता है। फादर लोग, आप लोग को यहाँ में एजुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए दिया गया है इनर लाइन परमिट में, आपको प्रीचिंग करने के लिए बस्ती में घूम के प्रीचिंग करने के लिए नहीं दिया गया है, सिस्टर को भी है। तो हम लोग अभी हम लोग का इंडिजिनस ट्राइबल आदमी दिल अच्छा है बोलकर आप लोग भी बात नहीं कर रहे, आराम से कर रहा है। बस्ती जंगल जब चाइना बॉर्डर तक आप लोग घूम के प्रीचिंग कर रहा है। ये दोबारा ऐसे नहीं होगा, हम अभी से हल्ला करना शुरू करेगा, अभी से हम लोग नज़र रखिएगा
इसके बाद में आपको ये पंचायत में भी लॉ लिखा है, पंचायत में भी क्लियर कट ये आप लोग पंचायत, खास करके मैं पंचायत जो लीडर है उसको बोलना चाहता हूँ कि पार्ट 9 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसमें ब्रॉड 73 अमेंडमेंट में 92 में और अंडर द पेसा एक्ट 1996 पेसा एक्ट माना पेसा माना PES है, वो जो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज रूल्स बना के रखा है, उसका मुताबिक उस पर प्रोविजन में दिया गया है पंचायत लोग के लिए द स्टेट लेजिस्लेशन टू बी इन कंफर्मिटी विथ कस्टमरी लॉ, सोशल एंड रिलीजन प्रैक्टिसेस एंड कस्टमरी मोड्स ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, मोड्स ऑफ माना और डेलिब्रेशन होना चाहिए, कस्टमरी डेलिब्रेशन होना चाहिए। तो उसमें भी 1 नंबर में लिखा है, क्लोज 1 में लिखा है। दूसरा है क्लोज 2 में लिखा है एवरी ग्राम सभा shall be competent to safeguard and preserve the traditional faith, custom and the tribal people, their cultural identity, community resources and the customary modes of dispute resolution। ये पंचायत में भी 2 तो ऐसे गाइडलाइन बना के रूल्स बना के रखा है। तो हमें क्यों बताना चाहता हूँ, हमारा पंचायत लोग पंचायत का स्कीम हम वो जो हमारा रिजर्वेशन है उसको हम आरक्षण बोलते हैं, हमारा ST का आरक्षण का कोटा से आपको पंचायत लीडर बनाने मिल रहा है, टिकट मिल रहा है। तो अभी उसको पंचायत लोग क्या मिसयूज़ कर रहा है, हमारा ग्राम सभा में जला बन के और पंचायत मेंबर बन के और डेवलपमेंट को हमारा कल्चर का प्रमोशन के लिए नहीं कर रहा है, और क्रिश्चियन के लिए और फाउंडेशन बना डोनेशन दे रहा है क्रिश्चियन लोग के लिए। तो इसलिए हम विरोध करता हूँ, अगले बार हम लोग नज़र रखिएगा, जो भी पार्टी है, हम किसी एक पार्टी को नहीं बोलूँगा, जो भी पार्टी है जो टिकट देने वाला, जो सच्चाई का अपना इंडिजिनस कल्चर को मानने वाला, प्रिजर्व करने वाला, ऐसे व्यक्ति को टिकट देना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को लीडर बनाना चाहिए। ये है। इसका बाद में मैं दूसरा है हम एक तो हम न्यूज़ चैनल में देखा था 360 का सपा का, उसमें चैनल में आया है, बहुत से कंट्रोवर्सी आया है। हमारा एक तरह में हमारा वाइस प्रेसिडेंट जो काया सोनम जो अपना सपा का इफ्सा यूनिट के, उन्होंने बोला है कि जो भी ST कन्वर्टेड हो गया वो उसका ST सर्टिफिकेट सरेंडर होना पड़ेगा। तो इसी के बारे में बहुत चर्चा चला है। फिर दिव्या माज भी उसको कमेंट्स किया है, उस इंटरव्यू में लगा है। लेकिन दिव्या माज का जो इंटरव्यू में मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत दुख लग रहा है कि आप ऐसे पढ़ा लिखा आदमी ऐसे बोलेगा तो कल हमारा समाज कैसे आगे बढ़े, कल वार होते रहेगा बीच में। तो उसमें आपने स्पेशली मेंशन किया है कि कल्चर को अलग है और रिलीजन अलग है बोलते हैं। तो मैंने इसको आपको जस्ट जवाब दे रहा हूँ, आपका बोला वाला को मैं जस्ट आंसर कर रहा हूँ। आपने बोला मेरा अपने बच्चा समय में मेरा पिताजी माँ जो भुगता था, हमको भुगते समय में पूजा करके 2 मिथुन मोरा के पूजा करने के बाद में मुझे पैदा हुआ है। तो आपके लिए आपको बचाव के आपका जीवन को बचाने के लिए हमारा प्रीस्ट लोग, इंडिजिनस प्रीस्ट लोग, न्यू लोग पूजा पाठ करके आपको पूजा करके निकाला है, बचाया। जिस चीज़ को पूजा कर रहा है उसको क्या बोलेगा, जिस आदमी को हम पूजा कर रहे हैं उसको क्या बोलेगा, उसको रिलीजियस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसको कल्चर बोलेंगे। ये तो आपको हम क्लैरिफिकेशन दे रहा है। हम दोनों पोलो को, चंगतम बुद्ध को, श्री न्योरो को, हमारा धरती माँ का जो बच्चा बोकने वाला को, जो लक्ष्मी को, उसको बच्चा को दिलाने वाला, जो निकलने आपको जन्म देने के लिए जो भगवान साथ देता है माँ के साथ, तो ऐसे चंगतम बुद्ध को उसी को ही प्रार्थना करके पूजा करके आपको निकाला है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको रिलीजियस बोलेंगे ना क्या, उसको क्या कल्चर बोलेगा। ये तो क्लियर करते हैं आप, तो कल्चर अलग है, रिलीजियस अलग बोला, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपका। हमारा कल्चर में ही हमारे रिलीजन है, हमारा फेथ है। तो दूसरा है आपने मेंशन किया है बहुत लोग को, फिर इसको हम बोलने का जरूर नहीं। आपको हमारा डिमांड में आपका दिनाबाज को ये सब बोलो, हमको पिसा आदमी का नाम लेने के लिए, मिली आदमी का नाम लेने के लिए, सफ़े आदमी का नाम लेने, अपातनी का नाम लेने के लिए, बंगलू ताजू को नाम लेने के लिए, और किसी का ना आदमी का नाम लेने का मुझे तो डिमांड नहीं रखा। तो आपको उसको अन्याय दिखाना ये तो हमने बोला नहीं है। तो आपका साथ में और भी एक बोला है, ये गलत बोला है आपने, हम कोई भी बोला ही नहीं। आपने अपना इशू, आप डिफरेंस आप क्यों क्रिएट कर रहा है,
हमारा निशी जो प्यार से बेहतर आपस में डिवीज़न कराना चाहते हैं। हम लोग इंडिजिनस को क्यों हमको इसका आपका झगड़ा को पिकना चाहता है, तो हम लोग को साथ में ये सब मेंशन नहीं करना चाहिए था। तो मेरा हिसाब से उतना पिसा मनी लोग तो हमारा दीदी बहन को भी शादी किया है, हम लोग रीति रिवाज मान के किया है, अभी भी रिकॉर्ड है। तो उसमें तो हम तो इसको अनतासिबिलिटी होता ही नहीं है, पहले से शुरुआत हम रिश्तेदार बन के आया था, तो ये गलत था। लेकिन उसके साथ में ये एक चीज़ है, आपका जो अंशु को रिफ़र किया है, जो ये हमको ये क्या बोलता है, निशी इलाइट सोसाइटी को रिफ़र किया है, तो अंशु का वाइस प्रेसिडेंट ऑफ क्रिश्चियन। तो कि मैं पूछना चाहता हूँ कि अंशु जो क्रिश्चियन के लिए बनाया गया, मैं तो सोचा हमारे निशी के लिए, समाज के लिए, निशी स्टूडेंट के लिए बनाया, तो आपका नाम लेके ये तो आपको डिफेंडिंग कर रहा है। तब तो आप तो उसको, मैं तो इंडिजिनस लोग तो आपका बारे में पूछा ही नहीं है, तो आपको तो हाथ कुछ भी सब नहीं निकाला, तो इसका बाद में आपको नाम लेना जरूरी नहीं था, तो उसको बोल दिया। फिर आपका निशी इलाइट सोसाइटी को बोला है, तो निशी इलाइट सोसाइटी को हम तो रिगार्ड करता है निशी इलाइट, फिर भी आप लोग उसका नाम लेके, मैं तो बोल के बोला ही नहीं है। लेकिन मैं यही बोलना चाहता कि सासी जो अपना जो सेफ अरुणाचल सेफ इंडिजिनस आपने रखा है, चेयरमैन ने कहा है, उसी को मैं बोलता हूँ, आपका सासी जो आपको निशी इलाइट सोसाइटी बनाया क्या, तो मैं अभी उसका आपका लिंगो से मैं सोचता हूँ, आपने ऐसे आवाज़ दो बोल कर आपको दिव्या माँ जी, आप चेयरमैन, सासी का चेयरमैन, आप ऐसे आवाज़ दे दो, काउंटर करो, ऐसे बोल के आपको निशी इलाइट सोसाइटी डायरेक्शन दिया, ऑर्डर दिया है क्या? नहीं तो ये अंशु को नाम लेके बोलो, अंशु का नाम से डर जाएगा, ऐसे बोल के आप नाम लिया था क्या? नहीं तो आप, मेरा जो रिक्वेस्ट है, हम लोग का इंडिजिनस लोग का रिक्वेस्ट है, निशी इलाइट सोसाइटी एंड अंशु, आप लोग एक्शन लेना पड़ेगा दिव्या माज को, क्यों हम लोग के बीच में ऐसे लाना है। तो मेरा तरफ से एक निशी समाज को, जैसी एल्डर्स को, जैसी इंटेलेक्चुअल एजुकेटेड को हमारी रिक्वेस्ट है कि कल हम सब लोग क्रिश्चियन में चला जाएगा, तो हमारा न्योकुम को भी, और न्योकुम को बोल रहा था, न्योकुम को क्यों इंडिजिनस लोग मालिक कर रहा है, हमारा न्योकुम है, निशी न्योकुम है, ठीक है, आपका न्योकुम निशी न्योकुम है, न्योकुम तो एक आइडेंटिटी फेस्टिवल है, तो इसके लिए हम सहमत हो। फिर भी आपको मैं पूछना चाहता हूँ, न्योकुम में आपको बोलना चाहिए था कि न्योकुम में हम लोग को इलाइट सोसाइटी को भी मैं बोलता हूँ, अंशु को भी बोलता हूँ, इसके साथ ही साथ हमारा निशी यूथ एसोसिएशन अन्या को भी बोलता हूँ, आप लोग ही निशी को, समाज को बचाने वाला है, आप लोग ही के द्वारा से हमारा कल्चर भी बच जाएगा, हमारा परंपरा रीति रिवाज बच जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सच्चाई का आप लोग, हम लोग को अपोज नहीं करता है बोलते, कल्चर को बचा रहा है बोलता है, तो आइए, चलो आइए, आने वाला ये में हम लोग का जो फेस्टिवल, न्योकुम फेस्टिवल में रिचुअल वेल से हम लोग मानना है। इसका बाद में उसमें न्योकुम में जो भी है, हम लोग स्पिरिचुअल में जो बुया जो भी पार्टिसिपेट है सबको लेना पड़ेगा। इसका बाद में मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोग जो न्योकुम में जो भी हम लोग पूजा चांटिंग करने के बाद में, सेक्रीफाइस करने के बाद में मीट होता है, मिथुन मीट है, चिकन मीट है, सुअर मीट है, जो अपुंग है, लोकल डिश है, वो सबको खाना पड़ेगा। तो उसको नहीं खा के अब उसको गेन लगता है, उसमें भूत है बोलता है, तो हम इसको कैसे कल्चर मानता है बोलेगा। तो आप जब आपका हम ये बोलेंगे, जब ये सब का लिए बोलता है, जितना जनजाति है सबके लिए अभी मैं बोलना चाहता हूँ, जो चीज़ अपना ट्राइबल का रिचुअल को नहीं मानता है, जो ट्राइबल का जो कस्टम को नहीं मानता है, जो उसी को ही हम बोलेंगे वो तो आप तो ये एंटी ट्राइबल है, उसके लिए एंटी ट्राइबल हम गिना जाएगा, क्योंकि आप अपना रिचुअल को नहीं मानता है, अपना जो कस्टम को नहीं मानता है। हम क्या बोलेंगे, उसके लिए सारा जनजाति को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जब तक उसको नहीं मानता है तो हम लोग का हाला ये है, अपना कल्चर खो रहा है। तो आने वाला में आप सब का तरफ हम एक दो जो बचा हुआ है, सब लोग आपका पीछे पीछे माइनॉरिटी में चला जाएगा, तो माइनॉरिटी में जाने कन्वर्ट होने के बाद में हमारा कल्चर को कौन बचाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है, स्पेशली निशी और जो भी है ट्राइबल, अरुणाचल का ट्राइबल है, जो अपना कल्चर को रिचुअल वे में जो नहीं मानता है,
उसको हम एसटी से बाहर होना चाहिए, ये हम लोग का डिमांड है। और खास करके बाहर होने के लिए वो भी प्रोविज़न आपका हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने रख दिया है। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जो एसटी में रहना नहीं चाहता है तो उसके लिए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में रख दिया है, गवर्नमेंट ने सुविधा करके रख दिया है। अंडर द आर्टिकल 29 एंड 30 में माइनॉरिटी में उसमें एक में क्लियर करके रख दिया है। इसका आपका लिए माइनॉरिटी के लिए जो कमीशन भी बना के रख दिया, कमीशन फॉर माइनॉरिटी जो मिनिस्ट्री माइनॉरिटी अफेयर्स उसमें बना के रखा है, उसमें भी स्कीम है। तो हम लोग कहना है आप हमारे रीति रिवाज को, हमारा जनजाति का जो आस्था को, रीति रिवाज को, जो परंपरा को, जो संस्कृति को, जो उसको आप नहीं मान रहे तो आप तो माइनॉरिटी में चला जाना चाहिए। यही हम लोग का मांग है, देश भर का मांग है। माइनॉरिटी के लिए आपके लिए सुविधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रख दिया है अंडर द मिनिस्ट्री माइनॉरिटी एक्ट में। हम ट्राइबल में जो मिलता है उसी में भी मिलता है। तो आप ज़्यादा वक्त अपना ट्राइबल में बितना नहीं चाहता है, ट्राइबल ध्रुम को हेट करता है तो माइनॉरिटी में जाना चाहता है, जो वेस्टर्न कल्चर को लेना ध्रुम को लेना चाहता है ले लीजिए, हम लोग आपत्ति नहीं है, हम लोग को कंप्लेंट नहीं है, मत जाओ बोलकर ये भी बात नहीं है। हाँ, ये एक लास्टली मैं एक टू मैसेज देना चाहता हूँ कि क्योंकि मेरा दोजी सर भी कहा है, तो हम चाहता है ट्राइबल लोग शांति रहे। हम लोग उस ज़माना से भी हम लोग अपना ढंग से रहने वाला है, किसी से नज़र नहीं देखता है। दूसरा दुनिया में जो अमीर है, जो पढ़ा लिखा है, जो सोना चांदी है, हम उसको नज़र नहीं देखता है। जो हम अपना माँ बाप है, माँ बाप को मेरा माता पिता है, मेरा अपना है, दोनों पोलो समझ कर, चमतम बुद्ध समझ कर माँ बाप जो करके माँ बाप जो रास्ता दिखाया, मार्गदर्शन करके दिखाया, उसी को हम पालन कर रहा है। तो उसको आप हमको डिस्टर्ब ना कीजिए। तो जो भी परिवर्तन हो गया आप हमको डिस्टर्ब ना कीजिए। आप मेरा घर से निकल के, दोनों पोलों का घर से निकल चुका है तो जाना है जहाँ जाइए, लेकिन आपका हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने जो प्रोविजन रास्ता दिखा के रखा है, कानून बना के रखा है, उसी के साथ में आप पैदा होता है, इसी के बाद में आप एंजॉय करके जाइए। यही सबसे लास्ट है। और लास्ट में और धरना करेगा, हम FI करेगा। हमारा दिव्या माज ने कहा था FI करेगा और दोबारा ऐसे स्लोगन लगाएगा, ऐसे धरना करेगा। तो हम तो इसको दिव्या माज को और जो भी बोलने वाला है, जो सपा का इस कमिंग क्रिश्चियन फोरम भी कहा था, उनसे भी बात करूँगा। क्योंकि हम जब तक हमारा गवर्नमेंट को हम डिमांड है, आपको डिमांड नहीं कर रहा हूँ, आप किसी व्यक्ति को डिमांड नहीं कर रहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिमांड कर रहा है, भारत सरकार को डिमांड कर रहा है कि हमारा आरक्षण का वैल्यू को रखिए, हमारा जो रिजर्वेशन का, जो ट्राइबल रिजर्वेशन का, उसका मीनिंग को रखिए। और आपका माइनॉरिटी का जो डिपार्टमेंट खुलने का वजह से उसका मीनिंग को रखिए। हम जो कह रहा हूँ, एक व्यक्ति दो संविधान नहीं हो सकता है, दो बेनिफिट नहीं हो सकता है, दो आइडेंटिटी नहीं हो सकता है, दो फैसिलिटी कैसे आपको ड्यूल फैसिलिटी मिलेगा एक ये व्यक्ति। उसमें मेरा कहना है ट्राइबल में भी मिल रहा है, माइनॉरिटी अफेयर्स में भी मिल रहा है। हमारा नॉर्थ ईस्ट का मैक्सिमम नॉर्थ ईस्ट का लोग जो परिवर्तन होके भी उस माइनॉरिटी में भी पैसा फैसिलिटी मिल रहा है और ट्राइबल अफेयर्स में भी और फैसिलिटी एंजॉय कर रहा है। तो इसीलिए मैं लास्टली जो भी करना चाहता है FIR करना कर कीजिए। क्योंकि हम जब तक गवर्नमेंट स्वीकार नहीं करेगा, जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, जो 342 का जो अमेंडमेंट है, उसको आर्टिकल 342 का जो डिमांड है, जो हमारा कार्तिक औरंग जी का डिमांड है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, तब तक हम लोग लौटते रहेगा। और आपको तो बोल दिया, आप झगड़ा करेगा बोलता है, FIR करेगा बोलते हैं। आपको तो हम किसी को तो बोला नहीं, आप FIR करने से करो, किसी को हवा में FIR करने से करो। आप तो गवर्नमेंट नहीं है, आपको हमको क्यों आपको मांगेगा। मेरा मांग है भारत सरकार को, मैं यही अपना जो क्लैरिफिकेशन रखता हूँ। और जो भी सोचने वाला है, आप लोग कमेंट्स करना चाहता है तो आप लोग मुझे भी डायरेक्ट जो क्लैरिफिकेशन पूछताछ करना चाहता है, मुझे भी कॉन्टेक्ट करके कर सकते हैं। और मेरा न्यामदो जी है, मेरे को कन्वेनर है, उसको भी आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। यहाँ में आपका जनजाति का जो लॉ में क्या लिखा है, आर्टिकल में कौन सा सेक्शन में क्या, आर्टिकल में क्या संविधान दिया है, उसको जानना चाहता है तो हमसे कांटेक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं।
नमस्कार, यही सब चीज़ें मैं करता हूँ।